बड़ी खुशखबरी, जनधन खाता धारकों को मिलेंगे 1,30,000 रुपए। जानिए कैसे, आपको बता दें। अगर आप भी जनधन खाता खुलवाना चाहती हैं तो आपके लिए अच्छी खबर है। केंद्र की ओर से जनधन खाता धारकों को 1,30,000 रुपए का फायदा मिलेगा। अगर आप भी इसका फायदा लेना चाहते हैं तो आज ही इस योजना में रजिस्ट्रेशन करा लें। आपको बता दें, प्रधानमंत्री जनधन योजना के तहत ग्राहकों को कई तरह की वित्तीय सहायता मिलती है। आइए आपको बता दें कि आप भी कैसे 1,30,000 रुपए का फायदा ले सकते हैं। आपको बता दें, प्रधानमंत्री जनधन योजना के तहत खोले गए अकाउंट में अकाउंट होल्डर को 1,30,000 रुपए का तक लाभ दिया जाता है। इसमें दुर्घटना बीमा भी दिया जाता है। आपको बता दें, अकाउंट होल्डर को 1,00,000 रुपए का दुर्घटना बीमा और साथ में 30,000 रुपए का जनरल इंश्योरेंस दिया जाता है। ऐसे में अगर खाता धारक का एक्सीडेंट हो जाता है तो 30,000 रुपए दिए जाते हैं, और अगर इस हादसे में अकाउंट होल्डर की मौत हो जाती है तो 1,00,000 रुपए दिए जाते हैं। यानी कुल मिलाकर 1,30,000 रुपए का फायदा मिलता है। जी हाँ दोस्तों, अखिलेश यादव का ऐलान, 300 यूनिट बिजली मुफ्त देंगे। आपको बता दें, अखिलेश यादव ने साफ तौर पर कहा है कि यदि 2022 में हमारी पार्टी सत्ता में आती है तो पूरे उत्तर प्रदेश को 300 यूनिट बिजली मुफ्त मिलेगी। जी हाँ दोस्तों, वेदर अपडेट टुडे। देश के इन राज्यों में 7 से 10 जुलाई तक अच्छी बारिश की संभावना। आपको बता दें, इस बार मानसून की बारिश के लिए इंतजार लंबा हो गया है, लेकिन मौसम की जानकारों का अनुमान है कि इस साल अच्छी बारिश होगी। वहीं ताजा पूर्वानुमान बता दें कि अब सोमवार से शुरू हुए नए सप्ताह में मानसून गति पकड़ेगा और कई राज्यों में बारिश देखी जाएगी। वहीं स्क्वाइमेट वेदर ने अनेक राज्यों में क्रमवार रूप से बारिश होने का अनुमान जताया है। आपको बता दें, भारत मौसम विज्ञान विभाग यानी कि IMD ने रविवार को भविष्यवाणी की थी कि ओडिशा के कई जिलों में अगले 24 घंटों में भारी बारिश होगी। आपको बता दें, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में 7 से 8 जुलाई से, राजस्थान में 9 तथा गुजरात में 10 जुलाई से बारिश बढ़ेगी। वहीं राजस्थान में 9 से 9 जुलाई से तथा गुजरात में 10 जुलाई से बारिश शुरू होने की संभावना है। वहीं आपको बता दें, पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल तथा पूर्वोत्तर राज्यों में तेज बारिश होगी। वहीं दक्षिण भारत में मानसून अब धीरे धीरे सक्रिय होने लगेगा। वहीं अगले 2 दिनों तक पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल तथा पूर्वोत्तर राज्यों में तेज बारिश की संभावना जताई गई है। जी हाँ दोस्तों, इस तारीख तक घोषित होंगे यूपी बोर्ड की 10वीं और 12वीं कक्षा के परिणाम। आपको बता दें, उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद द्वारा जुलाई के महीने में कक्षा 10 और 12वीं बोर्ड के परिणाम घोषित करने की संभावना है। आपको बता दें, मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री दिनेश शर्मा ने हाल ही में कहा था कि यूपी बोर्ड 10वीं और 12वीं का रिजल्ट जुलाई के दूसरे हफ्ते में घोषित किया जाएगा। वहीं यूपी बोर्ड के परिणाम एक बार जारी कर दिए जाएंगे तो वो UPMSO की आधिकारिक वेबसाइट upmsp.education.in पर उपलब्ध होंगे। जी हाँ दोस्तों, PM मोदी के दौरे से पहले CM योगी पहुंचे वाराणसी, योजना को करेंगे निरीक्षण। आपको बता दें, काशी में होने वाले विकास कार्यों का जायजा लेने 2 दिवसीय दौरे पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज वाराणसी आएंगे। वहीं मुख्यमंत्री आशापुर फ्लाईओवर, गोदौलिया पार्किंग के साथ ही BHU अस्पताल, वहीं दीनदयाल अस्पताल के MCH बिग और BHU क्षेत्रीय नेत्र संस्थान को भी देखने आएंगे। इसके अलावा कोरोना की तीसरी लहर के मद्देनजर जिले में अस्पतालों, स्वास्थ्य केंद्रों पर होने वाली तैयारियों की हकीकत भी जानेंगे। वहीं आपको बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रस्तावित जुलाई में वाराणसी दौरे से पहले मुख्यमंत्री मंगलवार को तैयारी पर रखेंगे। इसके साथ ही कोरोना संभावित तीसरी लहर से निपटने की तैयारी भी देखेंगे। जहां दोस्तों, योगी सरकार ने यूपी में लॉकडाउन को लेकर जारी किए नए दिशा निर्देश। जानिए क्या खुला और क्या रहा बंद। आपको बता दें, देश में जैसे ही कोरोना की दूसरी लहर कमजोर हुई, ज्यादातर राज्यों ने फिर से अनलॉक की प्रक्रिया को शुरू कर दिया है। ऐसे में नए कोविड-19 की दिशा निर्देशों के साथ उत्तर प्रदेश में जिम, सिनेमा हॉल, मल्टीप्लेक्स और खुले स्टेडियम सोमवार से खुल चुके हैं। आपको बता दें, राज्य में कोविड-19 की स्थिति में सुधार को देखते हुए योगी आदित्यनाथ सरकार द्वारा कोविड प्रेरित लॉकडाउन में ढील की घोषणा की गई थी। आपको बता दें, सभी जिम, सिनेमा हॉल, मल्टीप्लेक्स और स्पोर्ट्स स्टेडियम को सुबह 7 बजे से रात 9 बजे के बीच खोलने की अनुमति होगी। वहीं उन्हें कोविड-19 उपयुक्त व्यवहार के सख्त अनुपालन के साथ सप्ताह में 5 दिन कार्य करने की अनुमति दी जाएगी। वहीं इन्हें उनकी क्षमता के 50% क्षमता पर काम करने की अनुमति होगी। हालांकि कंटेनमेंट जोन में जिम बंद रहेंगे। जी हाँ दोस्तों, 15 जुलाई तक आएंगे 10वीं और 12वीं के छात्रों के नतीजे। आपको बता दें, यूपी बोर्ड के 10वीं और 12वीं के छात्रों के लिए राहत भरी खबर है। माध्यमिक शिक्षा परिषद की तरफ से दोनों कक्षाओं के बच्चों के अंक पत्र तैयार कर लिए जाने का दावा किया गया है। परिषद के अधिकारियों के अनुसार जुलाई माह के मध्य तक अंक पत्र जारी कर दिए जाएंगे। आपको बता दें, एशिया का सबसे बड़ा बोर्ड कहा जाने वाला यूपी बोर्ड कोरोना काल में भी परीक्षा परिणाम जारी किए जाने को लेकर अन्य बोर्डों से बढ़त बनाए हुए हैं। वहीं विभागीय अधिकारियों का दावा है कि प्रदेश भर के करीब 56 लाख विद्यार्थियों का रिजल्ट तैयार करने का काम पूरा कर लिया गया है। आपको बता दें, जिसके बाद 15 जुलाई तक छात्रों के नतीजे घोषित किए जा सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, देश भर में 8 जुलाई से बारिश संबंधी गतिविधियां तेज हो जाएंगी। IMD ने दी जानकारी। आपको बता दें, मौसम की जानकारी, देश के अलग अलग हिस्सों में बारिश की गतिविधियां बहुत जल्दी तेज होंगी। इस बात की जानकारी पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के सचिव M राजीवन के द्वारा दी गई है। उनका कहना है कि दक्षिण पश्चिम मानसून एक विराम के बाद एक बार फिर एक्टिव चरण में जाने के लिए तैयार है।
वहीं पूर्वानुमान मॉडल के संकेत दर्शाते हैं कि 8 जुलाई से बारिश संबंधी गतिविधियां तेज हो जाएंगी। वहीं प्रारूपों में बंगाल की खाड़ी में मौसम तंत्र बनने का संकेत है। वहीं आपको बता दें पूर्वी यूपी में भी भारी बारिश के संकेत दिए गए हैं। जी हाँ दोस्तों, जिला पंचायत अध्यक्ष चुनाव विधानसभा चुनाव में जीत की गारंटी नहीं। जानिए क्या कहता है यूपी का इतिहास। आपको बता दें उत्तर प्रदेश में शनिवार को संपन्न हुए जिला पंचायत अध्यक्षों के चुनाव में सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी भाजपा समर्थित उम्मीदवारों के 67 जिलों में जीत हासिल करने के बाद भाजपा का ये दावा है कि अगले वर्ष की शुरुआत में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए ये प्रचंड विजय पार्टी की जीत का मार्ग प्रशस्त करेगी। वहीं आपको बता दें जिला पंचायत अध्यक्ष के चुनाव में हालांकि सत्तारूढ़ दल की उपलब्धि कोई नई नहीं है। इसके पहले वर्ष 2016 में 74 जिलों में हुए जिला पंचायत अध्यक्षों के चुनाव में सत्ता में रहते हुए समाजवादी पार्टी सपा ने 59 सीटें जीती थी, जबकि भाजपा और बसपा को 5-5, कांग्रेस और राष्ट्रीय लोकदल को 1-1 और 3 सीटों पर सपा के ही बागी चुनाव जीते थे। जी हाँ दोस्तों, 2022 के विधानसभा चुनाव में जीतेगी बीजेपी, सीएम योगी का बड़ा दावा। आपको बता दें चुनाव मंच कार्यक्रम में जिला पंचायत अध्यक्ष के चुनाव में भाजपा की बम्पर जीत को लेकर पूछे गए एक सवाल के जवाब में सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि पश्चिमी यूपी के हर जिले में बीजेपी जीती। उन्होंने कहा कि किसान आंदोलन के बावजूद भारतीय जनता पार्टी ने जीत हासिल की। आपको बता दें योगी ने कहा कि 2022 के विधानसभा चुनाव में भी ऐसा ही रिजल्ट आएगा। यूपी की जनता किसी के बहकावे में नहीं आने वाली है। वहीं 2022 में भी यूपी विधानसभा चुनाव में 2/3 बहुमत मिलेगा। 2017 और 2019 में विपक्ष फेल हुआ है, तो उन्होंने कहा कि 2022 में भी विपक्ष फेल ही होगा। जी हाँ दोस्तों।